सो स्टूडेंट्स, कल की मैराथन क्लास में जो भी विद्यार्थी ज्वाइन नहीं कर पाए थे मेरे दोस्तों, आज आप लोग जरूर क्लास में ज्वाइन करेंगे क्योंकि आज हमारी जो क्लासेस होगी वो हमारा मैराथन क्लास 2 होने वाला है, जहां पे मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का पूरा धुआं करने वाला हूं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि सर मुझे फ्री में चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, जल्दी से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके शाम के 6:30 बजे हमारे मैराथन क्लास में आना ना भूले। तो फाइनली मेरे दोस्तों, आज जो हमारे क्वेश्चन होगी ये मस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो चलिए बिना देर के क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सो स्टूडेंट, आज जो हमारे क्वेश्चन होगी ये बिल्कुल आप लोगों के ओरिजिनल पेपर के अकॉर्डिंग होगा और मैं वीडियो में सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन करूंगा। मेरे दोस्तों, दिल में पूरा इरादा करके रखे, मैं पहले से ही बोलते आ रहा हूं कि सर 30 में 30 मार्क्स ला के दिखाना है और जितना सारा क्वेश्चन बता रहा हूं बस आप लोगों को एक बार नजर दौड़ा लेना है। जैसे मेरे भाई आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन आ चुकी है। क्वेश्चन है मेरे शेर से न्यू क्वेश्चन कहता है क्या, सुनिएगा। पहला क्वेश्चन कहता है कि हमारा जो महात्मा गांधी थे वो किस कबीले से संबंधित थे। अब महात्मा बुद्ध जो थे मेरे भाई वो आखिर कौन से कबीले से संबंधित रखते थे। तो महात्मा गांधी मेरे दोस्तों आप सभी को पता होगा, जो हमारा महात्मा बुद्ध थे वो हमारा शाक्य कबीले से संबंधित रखते थे। किससे मेरे भाई? शाक्य कबीले से संबंधित रखते थे। आइए सर अगला क्वेश्चन पे हम लोग लेकर चलता हूँ। संथाल विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? तो हम सभी को पता है सर, संथाल विद्रोह का जो प्रमुख नेता था सिद्धू और कान्हू। क्या जगह सर? सिद्धू और कान्हू। एक बार पूछा जाता है मेरे भाई कि आखिर इस आंदोलन का शुरुआत कब होती है, तो बताएंगे सर हमारा 1855 में। कभी कभी 1855 to 56 होती है, तो उसको भी आप लोग सही कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा मेरे दोस्तों, संथाल विद्रोह का जो हमारा भाग लेने वाला जो नेता था वो हमारा 4 भाई थे। ये लोग कौन भाई? तो बताएंगे सर सिद्धू और कान्हू, और 2 बहन थे मेरे दोस्तों। इन्होंने 6 व्यक्तियों ने मिलकर हमारे संथाल विद्रोह का नेतृत्व किए थे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, दामिनी कोह क्या है? याद रखना है, क्वेश्चन नंबर आपका जो 3 है, दामिनी कोह क्या है? खतरनाक क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा। दामिनी कोह एक प्रकार का भूभाग है, लेकिन एक बार क्वेश्चन आता है कि दामिनी किसे कहते हैं मेरे भाई? संथाल परगना के क्षेत्र में निवास करने वाले संथाली लोगों के भूमि को हमारा दामिनी कोह कहा जाता है। अगला है सर, लॉर्ड कॉर्नवालिस कोड क्या है? हम सभी को पता है कि सर अस्थाई बंदोबस्त लागू करने का श्रेय हमारे लॉर्ड कॉर्नवालिस है, और लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है मेरे दोस्तों याद रखिएगा 1793 को होती है। क्या होता है सर? 1793 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है सर, मंगल पांडे को कब फांसी दी गई थी? हम सभी को पता है मेरे भाई कि मंगल पांडे एक ऐसा व्यक्ति था जिनकी सबसे कम उम्र में फांसी होती है। वह सिर्फ इस कारण से क्योंकि उन्होंने हमारे तत्कालीन कारण जो करतूस वाले सुअर का गाय और चर्बी को जो मिलाया गया था उस करतूस का प्रयोग ना करने के कारण इसको फांसी दे दिया जाता है मेरे भाई। जिसकी फांसी होती है कब होता है मेरे दोस्तों? मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टूडेंट, मंगल पांडे को जो फांसी दिया गया था वो था हमारा 8 अप्रैल 1857 को। कभी कभी स्टूडेंट सोचते होंगे सर 8 मार्च नहीं भाई, याद रखिएगा 8 अप्रैल इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे मेरे भाई? लॉर्ड कैनिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा मेरे शेर सरनियो? लॉर्ड कैनिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर कि 1857 का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? हम सभी को पता है सर 1857 की क्रांति का प्रारंभ एक्चुअली 31 मई को रखा गया था, लेकिन समय से पूर्व में क्रांति हो गई थी, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या मेरे भाई? 10 मई। याद रखिएगा कब होता है? 10 मई 1857 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? आखिर अवध से, जिसे हम लोग लखनऊ भी बोल सकते हैं मेरे भाई, बेगम हजरत महल ने किया था। किसने किया था मेरे दोस्तों? बेगम हजरत महल ने किया था। अगला क्वेश्चन पे आते सर, पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? पटना से 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने वाला कौन था? पीर अली। कौन हो जाएगा मेरे भाई? पीर अली हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? आपसे क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया कि वीर कुंवर सिंह जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे? तो बताएंगे सर जगदीशपुर के रहने वाले थे। कहाँ के? जगदीशपुर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा? आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर आपसे 11 में कि 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा? कार्ल मार्क्स ने। कभी कभी मेरे भाई आप लोग देखेंगे इसका आंसर मेरे भाई कुछ और आप लोगों को दिखेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है। कभी कभी देखेंगे मेरे भाई सावरकर, नहीं मेरे भाई ये दूसरा बार कहने वाला व्यक्ति था। कार्ल मार्क्स हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बात है जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म का पहला तीर्थकर, जैन धर्म का 23वें तीर्थकर और जैन धर्म का 24वें तीर्थकर, तीनों याद रखिएगा। पहला पूछा जाएगा ऋषभदेव,
आपका 23वां पूछा जाएगा मेरे दोस्तों, आपको बताना है पारसनाथ। और अगर आपका 24वें पूछा जाएगा या अंतिम पूछा जाएगा तो आपको आंख बंद करके बताना है मेरे दोस्तों, महावीर स्वामी जैन। इन ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए सर, सांची का स्तूप स्थित है। क्वेश्चन नंबर आपसे 13 पूछा गया, जो हमारा सांची का स्तूप है मेरे भाई, आखिर वो स्थित है कहाँ पे? सांची का स्तूप अगर आपसे पूछा गया कि स्थित है तो कहाँ, तो बताएंगे सर, याद रखिएगा मैंने आप लोगों को चिल्ला चिल्ला के बताया था, ये हमारा रायसेन में है, मध्य प्रदेश के रायसेन में है। लेकिन अगर ऑप्शन में रायसेन ना रहे तो आपके ऑप्शन में देखेगी क्या, भोपाल। इस चीज़ को याद रखिएगा, भूलना नहीं है। लेकिन भोपाल और रायसेन दोनों अगर रहे तो आपको रायसेन को ही क्लिक करना है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? अब बात करते हैं सर क्वेश्चन 14 में, महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी ग्राम में हुआ था, आपका लुम्बिनी ग्राम में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, अमरावती का स्तूप किस राज्य में स्थित है? अब आते हैं सर, हमारा अमरावती का जो स्तूप है वो हमारा आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे मेरे भाई? आंध्र प्रदेश हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जो हमारा जैन साहित्य भाई है उनको क्या कहा जाता है? देखिए मेरे शेर सैनियों, जैसे हमारा श्वेतंबर दिगंबर का संबंध किससे है, तो जैन धर्म किससे संबंधित है। इसी तरह से हीनयान और महायान का संबंध किससे है, तो बताएंगे सर हमारा बौद्ध धर्म से है। तो आपको बताना जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, तो बताएंगे सर आगम कहा जाता है। क्या मेरे भाई? आगम। और ये पिछले 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है? क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है, त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है, तो बताएंगे सर त्रिपिटक हमारा बौद्ध धर्म का है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा त्रिरत्न किसका है, तो आप बताइएगा मेरे दोस्तों, त्रिरत्न होते हैं किसका? जैन धर्म का। त्रिपिटक अगर आपसे पूछे तो बताएंगे सर हमारा हो जाएगा बौद्ध धर्म। और अगर आपसे त्रिरत्न पूछे तो आपको बताना है क्या? जैन धर्म। याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होना भाई। अगला क्वेश्चन पे देखिए, और क्वेश्चन का लेवल देखकर आपको अंदाजा लग सकता है मेरे भाई कि आखिर हमारे एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आएगी। धर्मसूत्र एवं धर्मशास्त्रों के अनुसार विवाह के कितने प्रकार बताए गए? तो बताएंगे सर विवाह का 8 प्रकार बताए गए हैं। कितने प्रकार? 8 प्रकार बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 19 पे, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। लेकिन आपसे पूछा जाएगा वेद की संख्या कितनी है, तो बताएंगे सर वेद की संख्या 4 है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताओ वेदांक की संख्या कितनी है, वेदांक की संख्या आपका 6 हो जाएगा। वेद की संख्या 4, वेदांक की संख्या 6 और आपका पुराणों की संख्या कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 18 इसका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूं सर, बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? हम सभी को पता है सर, बुद्ध का जन्म लुम्बिनी ग्राम में हुआ था और बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ हमारा सही उत्तर हो जाएगी। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? बच्चे को पता है मेरे दोस्तों, मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो कौन सा भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, सिंध बाग या मेरे दोस्तों कब्रिस्तान या शमशान घाट। एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल बताइए जो भारत में स्थित है। भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल बताना है, वो हो जाएगा हमारा राखीगढ़ी। याद रखिएगा कौन हो जाएगा मेरे शेरों सरनियों? राखीगढ़ी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? अब आपसे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया है, जो हमारा हड़प्पा है आखिर वो कौन से नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पे? रावी नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? हम सभी को पता है सर, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में होता है। कब होता है? 1336 को विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? यहाँ पे 2 क्वेश्चन याद रखिएगा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे कब? 1893 को गए थे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि आखिर वापस कब आया, तो 1915 में बताना है। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु पूछे, गोपाल कृष्ण गोखले बताना है। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, महात्मा गांधी द्वारा किया गया पहला आंदोलन कब था? तो बताएंगे सर 1917 में चंपारण का आंदोलन। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, महात्मा गांधी द्वारा किया गया अंतिम आंदोलन कौन सा है? भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें महात्मा गांधी ने कहा था करो या मरो का नारा दिया था। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? तो बताएंगे सर हमारा 1920 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किए गए थे। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस कब लिया था? तो बताएंगे सर हमारा 1922 में ले लिए थे। आखिर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों ले लिया था? तो बताएंगे सर हमारा चोरी चोरा कांड हो गई थी। क्यों मेरे भाई? लोगों ने एकदम आपातजनी मेरे भाई क्या करने लगे,
अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे, जिसमें कई सारे पुलिस कर्मियों का हत्या हो गई थी, जिस कारण से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। महावीर उसका जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया। महावीर का जन्म कुंडल ग्राम में होता है। कहाँ में? कुंडल वन में होता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं सर। आयकर व्यवस्था संबंधित थी 26 में पूछा गया। जो हमारा आयकर व्यवस्था है वो संबंधित है विजयनगर साम्राज्य से। किससे मेरे भाई? विजयनगर साम्राज्य से हमारा आयकर व्यवस्था संबंधित थे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अब क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या हो जाएगी सर? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। भारत का राष्ट्रीय गान कौन है भाई? भारत का राष्ट्रीय गान कौन है? देखिए दो क्वेश्चन आते हैं, भारत का राष्ट्रीय गान और भारत का राष्ट्रीय गीत में दोनों अलग अलग भाई। राष्ट्रीय गीत पूछे वंदे मातरम। अगर आपसे पूछ रहा जाएगा कि राष्ट्रीय गान क्या है तो जन गण मन अधिनायक जय है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। आयन अकबरी की रचना किसने किया था? तो आयन अकबरी की रचना करने वाला कौन था मेरे शेर सैनियों? अबू फजल थे। कौन थे मेरे भाई? अबू फजल इसका सही उत्तर हो जाएगी। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे हमारा कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। क्या हो जाएगी सर? गोपाल कृष्ण गोखले। अब आइए सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर चलता हूं। आपसे पूछा गया कि मंगल पांडे कौन थे? मेरे दोस्तों मंगल पांडे कौन है? तो बताएंगे सर 1857 की क्रांति में भूमिका निभाने वाले एक सबसे कम उम्र के व्यक्ति है जिनकी फांसी हुई थी 8 अप्रैल 1857 को इसकी फांसी हो गई थी। मंगल पांडे एक सैनिक था भाई, याद रखिएगा। 1857 के विद्रोह में एक सैनिक के रूप में उन्होंने काम किया था। 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ होती है? तो बताएंगे सर 1857 की क्रांति हमारा मेरठ से शुरू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था? तो बताएंगे सर महाभारत के युद्ध जो है वो हमारा पूरी तरह से 18 दिन तक चले थे। कहां पे? कुरुक्षेत्र के मैदान में। एक क्वेश्चन याद रखिएगा, महाभारत की रचना किसने किया था? तो बताएंगे सर याद रखिएगा वेदव्यास ने। लेकिन कौन सी भाषा में किया था? तो यह भी याद रखिएगा संस्कृत के भाषा में। कौन सा भाषा में मेरे दोस्तों? संस्कृत के भाषा में किए थे। अगला क्वेश्चन है संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? तो देखिए संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता एक्चुअली आपसे पूछा जाएगा कि हु वाज द मेन लीडर ऑफ द संथाल रिवोल्ट। संथाल विद्रोह के मेन जो लीडर थे ना वो बहादुर शाह जफर थे। बहादुर शाह जफर जो मेरे दोस्तों दिल्ली से जिन्होंने नेतृत्व किए थे, याद रखना बहादुर शाह जफर हो जाएगा इसका आंसर। मनसब्दारी व्यवस्था किस मुगल शासक की देन है? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है मेरे भाई। और जैसे अभी आप लोग देख पा रहे हैं डिटो आप लोगों के पेपर में भी वैसा ही क्वेश्चन आएगी। क्वेश्चन है क्या मेरे भाई कि मनसब्दारी व्यवस्था किस मुगल शासक की देन है? तो आपको चिल्ला चिल्ला के मैंने आप लोगों को क्लास में करवाया था सर ये अकबर की देन है। किसका मेरे भाई? ये अकबर की देन है। ये जो आप लोगों का मेरे भाई जो 5 क्वेश्चन आएगा ना, सॉरी 6 क्वेश्चन आएगा ना मेरे भाई, तो 2-2 मार्क्स का, आप 12 मार्क्स का ना चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं, बस सही तरीके से आपको देखना होगा। मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो बताएंगे सर मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ होती है मृतकों का टीला या शमशान घाट। हुमायूं की रचना किसने किया है? क्वेश्चन आती है कि हुमायूं की रचना किसने किया था? तो देखिए मेरे भाई हुमायूं की जो रचना किया था ना वो गुलबदन बेगम थे। कौन हो जाएगा? तो बताएंगे सर हुमायूं की रचना किसने किया था? गुलबदन बेगम ने। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर गोपुरम क्या है? तो बताएंगे सर गोपुरम मंदिरों के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। क्या कहेंगे मेरे शेरों सैनियों? मंदिरों के प्रवेश द्वार को हम लोग क्या कहेंगे? गोपुरम कहेंगे। फिर से सुन लीजिए, मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहेंगे? गोपुरम कहेंगे। आइए सर आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर 3-3 मार्क्स का। झूम खेती से आप क्या समझते हैं? मैंने आप लोगों को चिल्ला चिल्ला के बताया था क्या कि झूम कृषि क्या है भाई। कितना सुंदर तरीके से बताया था कि ये एक आदिकालीन कृषि है और झूम कृषि को अलग अलग जगह में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे कोई कर्तन एवं धान कृषि कहते हैं, तो कोई मेरे दोस्तों स्थानांतरण कृषि कहते हैं, कोई हमारा झूम खेती कहते हैं। इसका अलग अलग नाम है। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था। चिल्ला चिल्ला के बताया था भाई तत्कालीन कारण के बारे में, इसके बाद आर्थिक कारण के बारे में, सैनिक कारण के बारे में, सारे कारण बताए थे। महावीर के उद्देश्य क्या था? महावीर का एक्चुअली उद्देश्य क्या थे इसके बारे में बताना है। धम्म नीति क्या है? जैसे अशोक ने धम्म नीति की शुरुआत की थी, आखिर धम्म नीति क्या है? दांडी मार्च पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, असहयोग आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखाना है, किताबुल हिंद पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है कि आखिर किताबुल हिंद क्या है। इसके बाद अस्थायी बंदोबस्त कब और कहां और किसने लागू किया था? अस्थायी बंदोबस्त
कब और किसने और कहां लागू किया था। एक बात और याद रखिएगा कि अस्थायी बंदोबस्त जो होती है इसका क्या क्या लाभ है और अस्थायी बंदोबस्त का क्या क्या नुकसान है। यानी मेरे भाई अस्थायी बंदोबस्त के गुण और हानि के बारे में वर्णन करें। कम से कम 3 गुण और 3 हानि के बारे में आपको अच्छी तरह से पहले से ही पता होनी चाहिए। अब आते हैं सर 5 मार्क्स का संथाल विद्रोह के कारण और परिणाम को लिखे। आखिर संथाल विद्रोह क्यों हुआ था और संथाल विद्रोह अगर हुई थी तो इसका क्या कारण है, सॉरी इसका क्या परिणाम हुआ। 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों की विवेचना करें। राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, सैनिक कारण, ये सब के बारे में आपको अच्छी तरह से वर्णन करना है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की प्रमुख भूमिका की विवेचना करें। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका की विवेचना करना है। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता क्या है, यह क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा ही आएगा कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता क्या है। फिर आएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करें। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख विशेषताओं की क्या करना है, विवेचना करना है। मगध साम्राज्य के शक्तिशाली होने का क्या कारण है। कल मैंने आप लोगों को चिल्ला चिल्ला के बताया था कि आखिर मगध साम्राज्य सबसे शक्तिशाली है। महाजनपद 16 है, 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद हमारा मगध महाजनपद। लेकिन मगध महाजनपद के सबसे शक्तिशाली होने के क्या कारण थे, सारा क्वेश्चन मेरे दोस्तों मैंने एक एक क्वेश्चन आप लोगों को बताया। जो भी स्टूडेंट्स ने नहीं देखे प्लेलिस्ट में जाकर एक बार अच्छी तरह से नजर दौड़ाइए। फिलहाल बात करता हूं मेरे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।